जय हिंद दोस्तों। आज हम हमारी पहली क्लास में आ चुके हैं, है ना। आज हम जो पढ़ेंगे वो है मैथ। ठीक है, मैथ। मैथ का मतलब आप सभी जानते हैं, मैथ यानी कि गणित। ठीक है, इसको मैथ्स नहीं बोलेंगे, मैथ बोलेंगे। मैथ का मतलब गणित। तो गणित में भी हम क्या करेंगे? गणित में हम करेंगे यूनिट 1, जो सबसे ख़ास मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो सभी को आना चाहिए, वो है प्रतिशत। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, इंग्लिश में भी लिख दूंगा। मैथ है, ठीक है, यूनिट 1 है आज। ठीक है, यूनिट 1 में आज हम कर रहे हैं प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज, सेंट AGE। ठीक है, यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी जगह नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए। रुकिए, मैं लिख ही देता हूँ, है ना। मैथ की क्लासेस है आज, है ना। यूनिट 1 है, यूनिट 1 है हमारी परसेंटेज, PER-CENT-AGE, प्रतिशत, परसेंटेज। देखिए, मैंने इन चीज़ों को अलग अलग क्यों लिखा? ये परसेंट एज। इसका मैं आगे मीनिंग बताता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ। प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत को और कैसे लिखेंगे? ये प्रति डैश शत। क्या होता है दोस्तों ये प्रतिशत? कोई बता सकता है? प्रतिशत मैं बताता हूँ सर आपको कि प्रतिशत क्या होता है हैं? देखिए, पर यानी क्या होता है? इंग्लिश में PER, पर यानी 1, आप सभी को पता होगा जैसे। ठीक है, PER, पर यानी 1। सेंट यानी क्या होता है? सेंट से आप ये समझिए सेंचुरी। और एक सेंचुरी यानी कि जैसे विराट कोहली सेंचुरी मारता है, या फिर महेंद्र सिंह धोनी सेंचुरी मारता है, तो सेंचुरी में कितना होता है? यानी कि 100। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज। क्या है इसका मतलब? परसेंटेज का साइन क्या है? ये एक ऐसा साइन आता है परसेंटेज का साइन, है ना। प्रति, हिंदी वालों के लिए प्रति यानी 1, शत, शत यानी कि शतक, है ना। प्रतिशत, शत यानी कि शतक। तो ये क्या है? प्रतिशत क्या है बताता हूं मैं आगे आपको। देखिए, जब कभी भी हम किसी भी तुलनात्मक वस्तु को, जैसे फॉर सपोज कि यदि आप 5 है, ठीक है, 5 शब्द है, कुछ भी 5 है, ठीक है, यदि 5 को यदि आप इसको प्रतिशत में निकाल रहे हैं, तो आप 5 की तुलना किससे करेंगे? 100 से, है ना। यानी कि वो पूरा 5 बराबर कितना होगा? 100 के। क्या 100 के? 100% के। यदि मुझे 5 की तुलना करनी है, 5 की तुलना यदि मैं 10 से करता हूँ, तो यहाँ पे प्रतिशत कितना हो जाएगा? 200, है ना। तो वैसे ही यदि 5 का मुझे प्रतिशत निकालना है, यदि मेरे सामने दिया हुआ है 5 बराबर 100% है, और यदि मुझसे कोई प्रश्न पूछ रहा है कि भैया इसका जो भी है, यानी 5 बराबर 100% है, तो 1 बराबर कितना प्रतिशत रहेगा? 1 बराबर कितना प्रतिशत होगा,
है ना। तो हमको क्या करना होगा, सीधा सा ये जो 5 है इसको डिवाइड में ले जाना होगा, यानी कि भागित में। ठीक है, यदि हम इसको भाग देते हैं 5 को तो ये कितना आता है, 20, है ना। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा सर, है ना, ये 20 हो गया, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें, 1 मिनट। यदि 5 बराबर 100% हो रहा है, तो यदि यहाँ पे 1 लिखा होगा तो यहाँ पे कितना प्रतिशत होगा, आपने सीधा सा ये 5 उठा के यहाँ पे डिवाइड में ले गए, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा कि ये 5 को उठा के यहाँ पे नहीं ले जाना है, ये जो 100 है ना, कोई सा भी संख्या हो, है ना, 5 है तो हम 5 को क्या मानेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 100, ये होगा आपका प्रतिशत। ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, 5 डिवाइडेड बाय 100। यदि आप इसको काटा पीटी करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे 20 आ जाता है। ठीक है, तो 1 बराबर कितना निकल गया आपका, 20%, है ना। सीधा सा फंडा है भैया कि जहाँ पर भी 100 लिखा रहेगा और ऐसा साइन लगाया हुआ है, तो आपको ये वाले जो साइन को क्या करना है, ये वाले साइन को सीधे आपको इसकी ये वाली जो डंडी है, ये वाली, है ना, ये वाली डंडी यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, और ये जो 2 बिंदु है इसको आप 0 मान लो, इसको आपको नीचे लेके आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर क्या रख देना है, 1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 5 बराबर का क्या, यहाँ पे क्या होगा, 5 बराबर, जल्दी बताओ, 5 बराबर 100%। यदि 5 का यदि हमको प्रतिशत निकालना है तो ये आ गया 20। ठीक है, ये कितना आ गया, 20, यानी कि 1 बराबर 20%। ठीक है, अब ये जो चीज़ निकली है ये क्या है, ये है इसका फ्रैक्शन। क्या है इसका फ्रैक्शन, कैसे फ्रैक्शन, देखिए भाई, यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक लगाओ, 1 बराबर 100, ये याद रखिएगा, ये चीज़ मैथ्स में याद रखनी है। मैथ्स में सारी चीज़ समझने की नहीं होती, कुछ चीज़ें याद रखने की भी होती है, जैसे कि आपके फॉर्मूलेस। ठीक है, 1 बराबर 100%, सो 2 बराबर कितना होगा, 200%। ठीक है, ये याद रखिएगा। 3 बराबर 300%। ठीक है, यहाँ पे 4 बराबर 400%। ठीक है, ऐसे आगे गाड़ी चलती रहेगी। यदि ये परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप उसको 1 बराबर 100% मानेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, यदि परसेंटेज में आपको 100 दिया हुआ है, सो उसका फ्रैक्शन आप कैसे निकालेंगे, ये 100% दिया हुआ है, आपको इसका फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि इसके टुकड़े करने हैं, 100 के टुकड़े करने हैं। तो इसका क्या निकलेगा भैया, 1। ठीक है, कैसे निकलेगा भाई, अभी मैंने आपको बताया 100%, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 1। अब आपको क्या करना होगा, इसका 100 से मल्टीप्लाई, है ना। यदि हम 100 को, 1 मिनट, यदि हम 100 को मल्टीप्लाई करें किससे, 1 से, सो क्या निकलेगा, ये 100 डिवाइडेड बाय 1, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली 1। सो 100 का फ्रैक्शन कितना आता है, हमेशा 1। ठीक है, क्लियर है।
100 का फ्रैक्शन बराबर 1, 100 का फ्रैक्शन बराबर 1। ठीक है, यदि आपको 50% का फ्रैक्शन निकालना है, 50% का फ्रैक्शन निकालना है, आपको बोला गया है 50 का फ्रैक्शन निकालना है। सो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्या संख्या दी हुई है, कुछ भी नहीं। सो आपको हमेशा एज्यूम करना है जहाँ पे भी यदि 100 दिया हुआ है, सॉरी जहाँ पर भी परसेंटेज दिया हुआ है, जहाँ पर भी परसेंटेज दिया हुआ है उसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू है ये, एज्यूम। ठीक है, परसेंटेज दिया हुआ है वहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे 50% दिया हुआ है तो 50 का क्या करोगे आप, 50 को उठा के इधर लेके आओगे इस तरफ, है ना, और 1 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई करोगे भैया, ये 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप लोग इसको, है ना। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 0 से ये कटा, 5 1 ज़ा 5 और ये 5 2 ज़ा 10, 5 दूना 10। सो ये 50% का फ्रैक्शन, 50% का फ्रैक्शन कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसी तरह से यदि आपको बोल दिया जाए 90 का फ्रैक्शन निकालना है, तो 90 का फ्रैक्शन कैसे निकालोगे आप, सिंपल सा, कुछ भी नहीं, 100 डिवाइडेड बाय 90 ये करोगे कि 90 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, जल्दी बताओ, कमेंट में जल्दी बताओ क्या करना है आपको। भैया कुछ नहीं करना है, 90 को उठा के इधर लेके आ गए, है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1 डिवाइडेड बाय 100 से, मल्टीप्लाई बाय 90। यदि आप इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 90 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सो 9 1 ज़ा 9, 9 कम 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 90% का, 9 1 ज़ा 9, शेषफल कितना बचा, 1, किसका निकाल रहे थे, 9 का। सो ये ऐसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, समझ में आया, ये ऐसे निकलेगा भाई, कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। आपने क्या किया, 100 को मल्टीप्लाई किया, सॉरी 100 को डिवाइड किया किससे, 90 से। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य काट दो यहीं पे। ठीक है, 9 1 ज़ा 9, शेषफल कितना बचा, 1। सो आप हमेशा जिस भी वैल्यू का आप निकाल रहे हो उसको अपॉन में रखेंगे। ठीक है, शेषफल, ये जो शेषफल बचेगा ये हमेशा ऊपर आएगा, और ये जो जितनी बार भागित हुआ है ये 1 इधर आएगा, 1 1 सही 1/9। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखिए सिंपल करते हैं हम, 50% का फ्रैक्शन, 100% का फ्रैक्शन 1, 50 का 50 डिवाइडेड बाय 100 कितना निकलेगा, 1/2। ऐसे ही यदि 25% का फ्रैक्शन निकाले तो 25% का फ्रैक्शन निकाले तो 25 डिवाइडेड बाय 100 इजिकल टू 1/4। ये सारी वैल्यूज़ मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी आप समझ लीजिए। ठीक है, 20 का सो इजी, 20 डिवाइडेड बाय 100 इजिकल टू 1 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, ये 20% का फ्रैक्शन निकला 20। ठीक है, ऐसे ही करते जाएंगे आप,
ऐसे ही कहाँ तक के करेंगे, 12 तक के। 12 तक के क्या करोगे आप, देखो मैं बताता हूँ, ज़रा इसको इरेज कर लूँ मैं। देखिए आपको हर चीज़ का परसेंटेज निकालते आना चाहिए। कैसे, आपको 100% का मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ, आपको मेथड तो समझ में आ गई होगी, मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ। आपको 100 यहाँ पे जो भी लिखाएगा वो परसेंटेज लिखाएगा, और यहाँ पे जो भी लिखाएगा वो फ्रैक्शन लिखाएगा। 100% का फ्रैक्शन बराबर 1, ठीक है। देन 50% का फ्रैक्शन बराबर 1/2। 1/3 किसका फ्रैक्शन होगा, कभी ऐसा पूछ लिया तो कुछ नहीं करेंगे भैया, आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं 50 को डिवाइड कर रहे हैं 100 से, सो यहाँ पे क्या कर देंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, आप इसे याद कर लीजिएगा। 33 सही, 33 सही, 1/3% का फ्रैक्शन 1/3 रहेगा। 1/4 का फ्रैक्शन 25%, 25% का फ्रैक्शन 1/4। अभी यहाँ पे 20 लिखे, 20% का फ्रैक्शन 1/5। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20% के बाद 16 सही, 2/3। इसका मतलब क्या है, 16 सही 2/3, सो ये किसका फ्रैक्शन है, 1/6 का, ठीक है। वैसे ही यदि ये आपको याद करना है, 14 सही 2/7% किसका फ्रैक्शन है, 1/7 का, है ना। 8 देखिए मैं इधर से करके बताता हूँ, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100, ये किसका फ्रैक्शन निकलेगा। देखिए अभी हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, तो क्या किया था, 100 से उसको डिवाइड किया था, है ना। 100 से उसको डिवाइड किया था, किसको, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। अभी फ्रैक्शन को वापस से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हमें उसमें मल्टीप्लाई करना होगा, किसका, 100 का, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए, यदि मैं यहाँ पे 1 मिनट, यदि मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ 1/8, ये फ्रैक्शन है। अभी आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा, कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, ठीक है। जब आप इसको काटा पिटी करोगे तो ये हो जाएगा 100/8। सो बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि ये कितने बार कटेगा, 8 एकम 8, है ना, बचा 2, 8 दूना 16, सो ये तो सही में चले जाएगा, है ना। 12% किसका, 12% यहाँ पे 8 का, क्यों, क्योंकि हम 1/8 कर रहे थे, ये 1/8 कर रहे थे, तो ये यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, यहाँ पे ऊपर आएगा सही, ये जो शेषफल बचता है कितना, 4। सो ये क्या परसेंटेज निकला, यदि हम इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, है ना। यदि हम इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं सो ये आपका आएगा 12 सही, 12 सही कितनी,
2%। किसका 1/2% है ये? 1/8 का। इतनी बात समझ में आई? सो अब आपका ये होमवर्क रहेगा कि आपको 12 तक के आगे जो परसेंटेज है यानी कि 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 इसके आपको परसेंटेज निकाल के लेके आने हैं और उसको आपको कमेंट्स करना है। ठीक है, देखता हूँ मैं किस किस के कमेंट सही होते हैं और जिसके भी कमेंट सही होंगे तो मैं उसका नाम लूँगा यहाँ पर कि किस किस ने सही किया है। ठीक है, सो इतना छोटा सा था फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। ठीक है, आगे मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। ठीक है, और कैसे क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई। ठीक है, तो आप उसको कैसे क्या कन्वर्ट करोगे वो मैं आपको आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा। सो वो आप मुझे करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि अभी सब कर लेंगे तो फिर सब खिचड़ी हो जाएगी। ठीक है ना? सो ये आप कीजिए, चाहे तो रफ पेज में आप 1/100 तक के कर सकते हैं। 1/20 फ्रैक्शन का कितना परसेंट होगा, 1/50% का कितना होगा, है ना? ऐसे करके निकाल के देखिए आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।